राधे राधे दोस्तों। हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची कथा। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। वह बहुत ही सरल और सच्चे मन का इंसान था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर मंगलवार और शनिवार वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पास के मंदिर में जाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर कहते, रामदास, इतनी गरीबी में भी तुम कभी पूजा नहीं छोड़ते। रामदास मुस्कुराकर कहता है, जिसके सिर पर बजरंग बली का हाथ हो, उसे किसी चीज की का डर नहीं। समय बीतता गया। एक दिन रामदास के घर में बहुत बड़ा संकट आ गया। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे नहीं थे और खाने के लिए भी अनाज खत्म हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। रामदास बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह सीधे मंदिर पहुंचा और हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोने हुए बोला, हे पवन पुत्र, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है। आज मेरे परिवार संकट में है। अब केवल आप ही सहारा हो। उसने पूरी रात मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, लेकिन मन में विश्वास बना रहा कि बजरंगबली उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। रात के अंतिम पहर में रामदास को हल्की सी नींद आई। तभी उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। सपने में हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हुए। गदा हाथ में थी और उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। उन्होंने कहा, भक्त, चिंता मत करो। सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना। वहां तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। रामदास की आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। उसका हृदय खुशी और आश्चर्य से भर गया। वह तुरंत मंदिर के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक लाल कपड़े में बंधी थैली रखी हुई थी। कांपते हाथों से उसने थैली खोली तो उसके अंदर चांदी के सिक्के, कुछ पैसे और अनाज खरीदने लायक धन था। रामदास की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जय बजरंगबली, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। वह घर पहुंचा, दवा लेकर आया और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बच्चों के लिए खाना भी आ गया और घर का संकट दूर होने लगा। लेकिन हनुमान जी का चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और बिजली के कारण कई घर गिर गए। रामदास का छोटा सा कच्चा घर भी टूटने की कगार पर था। बच्चे डर के मारे रोने लगे। रामदास ने तुरंत सबको घर के एक कोने में बैठाया और जोर से जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करने लगा। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कोई विशाल शक्ति खड़ी हो। तूफान की दिशा बदल गई और रामदास का घर सुरक्षित बच गया, जबकि आसपास के कई घरों को नुकसान हुआ। गांव वालों ने यह देखा तो सब हैरान रह गए। वे बोले, यह कोई साधारण बात नहीं, यह जरूर हनुमान जी की कृपा है। उस दिन के बाद पूरे गांव में रामदास की भक्ति और भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे पूछते, तुम्हें इतना विश्वास कैसे? रामदास ने कहा, सच्चे मन से लिया गया हनुमान जी का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, बजरंगबली अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। धीरे धीरे रामदास की मेहनत
भी रंग लाने लगी। उसे गांव के मंदिर की देखभाल का काम मिल गया। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में सुख शांति आने लगी। हर मंगलवार को वह पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा का पाठ करवाता। लोग अपने अपने दुख लेकर आते और बजरंग बली से प्रार्थना करते। कई लोगों ने अपने जीवन में छोटे बड़े चमत्कार महसूस किए। किसी का रुका हुआ काम बन गया, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी के घर में शांति आ गई। इस तरह हनुमान जी के चमत्कार की यह कथा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कथा से सीख: सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट में हनुमान जी का नाम सबसे बड़ा सहारा है। विश्वास और धैर्य रखने वालों पर बजरंगबली की कृपा जरूर होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें ताकि भगवान आप पर कृपा करें।